हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुतांश बेसिक एजुकेशन। दोस्तों, हम क्लास 7th के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2B के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। लिखा है 3 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 8, यानी 3 की घात 7 है गुणे में 3 पर पावर 8 है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आधार दोनों के समान है। नीचे जो संख्या होती है जिसके ऊपर पावर लगी होती है उसको हम आधार कहते हैं। तो यहाँ देखिए आधार 3 है, यहाँ पर भी आधार 3 है। जब दोनों के आधार समान हों, यानी गुणे में संख्या लिखी हुई और उनके आधार समान हैं, तो घात को हम जोड़ लेते हैं। फिर से सुन लीजिए, आधार समान हो और गुणा में हो तो घात जुड़ जाती हैं, और अगर आधार समान है और वो भाग में है तो घात घट जाती हैं। तो देखिए इसको करते हैं। तो आधार समान है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, इसकी पावर 7 थी, इसकी पावर 8 है, तो 7 और 8 मिलकर के हो जाएगा 15। हो गया। सेकंड वाले से समझिए, 6 पर घात 4 गुणे 6 पर घात 2। तो ये गुणा वाली सिंपली जुड़ जाएंगी क्योंकि पावर 4 है या 2 है और आधार दोनों के समान है। तो ये हो जाएगा 6 पर पावर 4 और 2, ये मिला के हो गई 6 भाग 6 पर घात 5। गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं, भाग में घटाई जाती हैं। तो देखिए आधार समान है तो यहाँ हो जाएंगी 6 पर पावर 6 में से ये 5 घट जाएंगी क्योंकि भाग का चिन्ह लगा हुआ है। तो 6 में से 5 घटाओ 1, और 1 को हम लिखते नहीं है, सिंपली यहाँ पे सीधा लिख देंगे 6। ये आंसर हो गया। थर्ड वाले से समझिए, यहाँ लिखा 5 पर घात 9 और गुणे में 5 पर घात 4। तो पहले हम इतना ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आधार दोनों के समान हैं। तो ये हो जाएगा 5 पर घात 9, ये 4, ये मिला के 13 भाग 5 पर घात 8। फिर से देखिए आधार दोनों के समान है तो ये हो जाएगा 5 पर घात 13 में से 8 घट जाएंगी क्योंकि ये चिन्ह भाग का है। तो 13 में से 8 घटाओ 5। इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, 2 गुणे 5 पर घात 2 प्लस 5 गुणे 2 पर घात 5। तो पहले हम यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है उससे कॉमन ले लेते हैं। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन मिल जाएगा। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे 2 गुणे 5। अंदर बचेगा 2 हमने कॉमन लिया है और 5 भी कॉमन लिया है, तो 5 की 1 पावर कम हो जाएगी, यहाँ 5 बचा, प्लस 5 कॉमन लिया है, 2 भी कॉमन लिया है, तो 2 की 1 पावर कम हो जाएगी, ये बचा 2 पर घात 4। अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 का 2 में गुणा 10, 5 प्लस 2 पर घात 4 है, इसे हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 4 घात है 4 बार लिख लेंगे। फिर से आगे सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है भाई, यहाँ प्लस लगा हुआ है या गुणा लगा हुआ है। तो बोर्ड मास के नियम को आप नहीं जानते हैं तो आगे जानने को मिल जाएगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि पहले गुणा किया जाता है उसके बाद में जोड़। तो हमने पहले गुणा किया है, अब हम इसे जोड़ेंगे। 16 और 5 21 हो जाएगा। तो 10 और ब्रैकेट लगा हुआ है ना, कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे हम गुणा रखते हैं। तो 10 गुणे 16 और 5 21, 21 का 10 में गुणा किया 210। इसको समझिए, 2/3 पर घात 2 और यहाँ 2/3 पर घात 3। ब्रैकेट के अंदर की संख्याएं आधार कही जाएंगी और दोनों ही आधार समान है। तो ये हो जाएगा 2/3 पर घातें, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 और 3 मिला के हो गया 5। ये आंसर हो गया। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए फर्स्ट सेक्शन का, 4/9 पर घात 3, 4/9 पर घात 4 और 4/9 पर घातें 5। देखिए सभी आधार समान हैं, तो हम एक ही लाइन में इसको करने की ट्राई करते हैं। आधार लिख लेंगे 4/9। अब इसके ऊपर पावर देखिए हम किस तरह से नोट करेंगे। 3 गुणे में है ये वाली पावर, तो इसको +4 लिखेंगे। भाग लगा के 4/9 पर घात 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये घातें घटेंगी तो हम -5 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/9 और इस पर पावर हो जाएंगी 3 और 4 7, 7 में से 5 घटाया 2। ये हमारा आंसर हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो, लिखा है 15 पर घात 8 गुणे 15 पर घात 12 भाग 15 पर घात 30। सबके आधार समान है, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15। जब आधार समान हो देखिए सिंपली आप आधार लिखेंगे, उसके बाद गुणा वाली घातों को आप प्लस में लिखेंगे और भाग वाली को माइनस में लिखेंगे। देखिए किस तरह से, यहाँ 8 लिखा है, हमने 8 लिख लिया पावर में,
गुणांक के साथ 15 पर घात 12 लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम प्लस लगा के लिख लेंगे, तो +12। और भाग लगा हुआ है, घात 20 है, तो इसको -20 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 पर घातें 8 और 12 20 और माइनस के 20, यानी 20 में से 20 घटाया 0, 15 पर घात 0। अब ध्यान दीजिए, चाहे कितनी भी छोटी संख्या हो, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, अगर पावर 0 लगा हुआ है तो उसका मान 1 होता है। इसको आप याद रखेंगे, किसी भी संख्या पर 0 घात का मतलब होता है कि उसका मान 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 पर घात 3, 25 पर घात 7 और 25 पर घात 10, सबका आधार समान है, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 और घात को लिख लेंगे, गुणा है तो प्लस में और भाग है तो माइनस में। तो देखिए 3 गुणा के साथ है ये, तो +7 और ये भाग लगा हुआ है तो -10, हमने पावर को लिख लिया। अब यहाँ 25 पर ऊपर देखिए कितना होता है, 3 और +7 10 और ये -10, 10 में से 10 घटाया 0, 25 पर घात 0। हमने अभी आपको बताया चाहे कितनी भी छोटी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर पावर 0 लगा हुआ है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। थर्ड सेक्शन को देखिए, 1/2 आधार है, यहाँ भी 1/2 और 1/2, सबका आधार 1/2 है, यानी कि समान है। ऐसे में आप क्या करेंगे, आधार लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके ऊपर पावर गुणे में है तो प्लस लगा के और भाग है तो माइनस लगा के लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 6 + 3 भाग लगा हुआ है तो -8, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 पर पावर 6 और 3 9, 9 में से 8 घटाओ 1, 1 पावर का मतलब वही समान संख्या रहेगी आधार वाली 1/2। चौथा देखिए, 3/4, 3/4, 3/4, सबका आधार समान है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। 3/4 पावर जैसा कि अभी बताया, गुणा है तो प्लस में और भाग है तो माइनस में, इस तरह से आप लिख लेंगे। तो 2 + 6 भाग लगा हुआ है तो -5, तो ये हो जाएगा 3/4 पर पावर 6 और 2 8, 8 में से 5 घटाया 3। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, -1 पर पावर 3 गुणे -1 पर पावर 2 गुणे -1 पर पावर 15। देखिए आधार सबका समान है, तो हम लिख लेंगे -1 और -1 पर पावर, क्योंकि सारी संख्याएं गुणे में हैं इसलिए पावर जुड़ जाएगी, 3 और 2 5 और 15 20 हो गई, -1 पर पावर 20। अब यहाँ पे समझिए, -1 पर पावर 20 का अर्थ ये हुआ कि -1 को हमें 20 बार गुणे में लिखना है। जब -1 को 20 बार गुणे में लिखेंगे तो माइनस भी हमारी 20 बार आएगा। माइनस का चिन्ह जब 20 बार आएगा, क्योंकि हमने अभी आपको पहले बताया है कि माइनस का चिन्ह अगर सम बार आए तो प्लस हो जाता है, विषम बार आए तो माइनस रहता है। अब यहाँ पे देखिए माइनस सम बार है, क्योंकि 20 सम संख्या है तो माइनस सम बार आया है, इसका मतलब चिन्ह तो प्लस हो जाएगा। अब बची 1 की बात, तो 1 का गुणा चाहे 20 बार करो चाहे 200 बार करो, 1 का गुणा 1 में चाहे जितनी बार भी आप करेंगे 1 ही रहता है, तो इसका आंसर हो गया 1। चौथा क्वेश्चन देखिए, -1 पर पावर 49 भाग -1 पर पावर 25। क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि भाग में घातें घट जाती हैं, तो ये हो जाएगा -1 और इसकी पावर 49 भाग 25 है, तो 49 में से 25 लेस हो जाएगा। 49 में से 25 घटाओ तो 9 में से 5 घटाया 4 और 4 में से 2 घटाया 2, 24। तो देखिए 24 पावर लगा हुआ है, तो माइनस का चिन्ह सम बार आया, इसका मतलब चिन्ह तो हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 का गुणा जब 24 बार करेंगे तो 1 ही रहेगा, चाहे 24 बार करो चाहे 50 बार करो, 1 का गुणा 1 में चाहे जितने बार करो 1 ही रहता है, तो आंसर 1 आ गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 7 भाग 3 की पावर 25 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आधार सबका समान है, तो हम लिखेंगे 3, पावर गुणे में है तो प्लस लगा के लिखो, भाग है तो घटा के लिखो, तो 12 और 7 तो जुड़ जाएंगी क्योंकि गुणे में है, तो 12 और 7 हो गया 19, भाग लगा हुआ तो माइनस लगा के ये आ गया 25। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाली घात कम है, माइनस वाली ज़्यादा है, तो माइनस लगा के बच जाएंगी, तो ये बचा 3 पर घात -6, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट छठवां देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति
कीजिए, खाली जगह भरनी है। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 ये 20 बार है, 4 20 बार है, तो ये हो जाएगा 4 पर पावर 20। 8 गुणे 6 सॉरी 8 पर पावर 6 गुणे 7 पर पावर 6। पावर दोनों के समान हैं, आधार अलग अलग हैं, तो आधार का गुणा कर देंगे, पावर सेम रहती है, समान रहती है, तो पावर तो 6 रहेगी, आधार का गुणा 8 और 7 का गुणा हो जाएगा 56। नेक्स्ट देखिए 9 पर घात 12 भाग 5 पर घात 12। घात समान है, आधार अलग अलग है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9/5 और दोनों को कोष्टक में बंद करके पावर 12 हो जाएगी। अगला देखिए 3 पर घात 8 कोष्टक के अंदर बंद है और फिर से पावर 3। देखिए पावर के ऊपर जब पावर लगी होती है तो पावर का गुणा कर लेते हैं। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी संख्या पर पावर लगी है और उसके ऊपर दोबारा से पावर लगी है तो पावर का पावर में गुणा कर लेते हैं, यानी कि घात का घात में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 घात है, उसके ऊपर दोबारा से 3 घात है, तो 8 और 3 का गुणा हो जाएगा 24। लास्ट क्वेश्चन देखिए 2 पर घात 3 और उस पर घात 5। तो यहाँ पर देखिए हमें खाली जगह में क्या भरना है, पावर नीचे 5 लगा हुआ है, तो देखिए ऊपर वाला पावर जो 5 था इन्होंने नीचे लिख दिया, तो अब नीचे वाला पावर ऊपर हम लिख सकते हैं, पावर को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 पर घात 5 गुणे 8 पर घात 5, दोनों की घात समान है, इसलिए आधार का गुणा कर सकते हैं। तो आधार का गुणा हो जाएगा 5 अट्ठे 40, तो 40 पर घात 5, तो पहला ही सही हो गया। दूसरा देखिए 3 पर घात 4 भाग -3 पर घात 2, क्योंकि दोनों के आधार समान हैं इसलिए घात को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, क्योंकि भाग लगा हुआ है इसलिए घात घट जाएगी। तो यहाँ ये हो जाएगा -3 पर घात 4 में से 2 कम हो जाएगी तो 2 बचेंगी, ये हो जाएगा -3 और इस पर पावर बचेगी 2, क्योंकि भाग लगा हुआ था तो 4 में से 2 को घटाया 2 बचा। अब -3 पर पावर 2 है, इसका मतलब इसे 2 बार गुणा करना होगा, तो माइनस का 2 बार गुणा किया प्लस और 3 का 2 बार गुणा किया तो 9, तो ये सिंपली थर्ड वाला हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 9, 4 गुणे 5 पर घात 2 प्लस 5 गुणे 4 पर घात 2 का मान होगा। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 गुणे 5 पर घात 2 को हम 2 बार 5 को लिखेंगे तो 5 25 और 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 100 प्लस 5 गुणे 4 पर घात 2, तो 4 पर घात 2 का अर्थ हुआ 4 का हमें 2 बार गुणा करना होगा, तो 4 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 और 16 का फिर 5 में गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, 80 और 100 को जोड़ेंगे तो 180, ये वाला सही हो गया।